इसीलिए कहती हूँ शादी कर ले। अगर बीवी होती ना तो ऐसे चाय नहीं बनानी पड़ती। अरे भाभी आप आइए, चाय। चलो हटो, मैं बना देती हूँ। तो भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हो। अरे मैं तो हर साल नवरात्रि की पूजा चाचा चाची के साथ ही करती हूँ। बस इसीलिए आई हूँ। वैसे चाय खुद क्यों बना रहे हो? ये रीता और चाची कहाँ हैं? बुखार और बढ़ गया है, कल से आपने कुछ नहीं खाया। माँ जी प्लीज कुछ खा लो। नहीं रीता, और दवाई ले लो। नहीं नहीं, मैंने 2 बार खाने की कोशिश की, खाना मेरे गले के नीचे ही नहीं उतर। समीर की कही हुई बातें कानों में गूंज रही है बार बार। देखो माँ जी, अगर आप खाएंगी नहीं ना तो मुझे मजबूरन डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर को मत बुला रीता। जिस माँ ने अपने बेटे के साथ इतना बुरा सलूक किया, उसको इतना दुख दिया, उसे कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। और खुद को सजा देने से क्या होगा? तुझे इसने बुलाया होगा ना? अच्छा बैठ। मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं तो यहाँ आपके साथ नवरात्रि की पूजा करने आई हूँ। लेकिन ये क्या, आपने तो यहाँ मामला ही कुछ और किया हुआ है। देखो ना दीदी, तेज बुखार है और कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया, खाली पेट दवाई भी नहीं दे सकती। आप वो समीर वाली बात से परेशान है ना? ये समीर को ना मैं अभी कान पकड़ के। नहीं, जाकर क्या कहोगे उससे? उसने जो भी कहा सच्ची तो कहा था। सब कसूर मेरा है, उसका कोई कसूर नहीं। मैं अभी आती हूँ। हाँ भाभी। समीर, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं नवरात्रि की पूजा का सामान लेकर आ गया हूं। जब मैं शॉपिंग गया था, मुझे कहा था ना मैंने कि कुछ खा लेना, लेकिन हिला तुम भी ना जिद से बाज नहीं आती। ये क्या बचपना है हिला? आज त्योहार का दिन है, माता जी की पूजा है घर में, कुछ देर में पंडित जी आने वाले हैं पूजा कराने के लिए, और तुम ये सब कर रही हो। मैं बैठ जाऊंगी पूजा में, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। हिला ये सब करने से क्या होगा? तुम्हारे भूखे रहने से या बीमार पड़ने से कुछ बदल जाएगा? नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली। समीर चाचू, हैव अ नाइस जर्नी। क्या भाभी? अच्छा चलो, मैं आपको मिस्ड कॉल नहीं डायरेक्ट कॉल कर दूंगा, बस। मार खाएगा मुझसे। भाभी वो माँ और बापूजी को बोल देना कि मैं उन्हें फोन कर लूंगा। ठीक है। माँ से मिले बिना ही जाएगा बेटा?
माँ मुझे लगा कि आप सो रही होंगी, इसलिए। अपनी माँ को याद किया करना कभी कभी। इतनी रात को कौन आ सकता है? कहीं समीर तो नहीं आया होगा? इला, इला आराम से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। इला सुनो। तुम कौन हो? आप समीर के माँ जी और बापूजी हैं ना? हाँ बेटा, मगर हमने तुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम पूजा है। मैं समीर की गर्लफ्रेंड हूँ। आओ अंदर आओ। हमें तो पता ही नहीं था कि समीर की भी कोई गर्लफ्रेंड है, जबकि मैंने उससे पूछा था, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि मुझे आप लोगों से मिलवा तो दे, मगर वो हमेशा मना कर देता था। कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? 2 साल से, और पिछले 1 साल से हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। तुम्हारा मतलब एक घर में? एक ही कमरे में। दरअसल फ्लैट मेरा है और पिछले साल ही समीर मेरे साथ रहने आ गया था, बस तब से ही। देखो बेटा, हमें पता ही नहीं था कि हमारा बेटा ये सब भूल खिला रहा है। सॉरी अंकल जी, मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर मैं खुद ही इतनी टेंशन में थी कि समझ में ही नहीं आया क्या करूं। बेटा अभी समीर पेरिस जा रहा है, 2-4 घंटे में उसकी फ्लाइट है, और तुम यहाँ? वो जा रहा है इसलिए तो मैं यहाँ। आंटी जी, मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या समीर भी प्यार करता है तुमसे? इला, अभी इसने बताया ना, प्यार करता है तभी तो इसके साथ रहता है। देखो बेटा, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि समीर हमारी बात ज्यादा सुनता नहीं है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश भी करें तो रोक नहीं सकते। ये पूजा थी ना? पूजा देसाई। उसके परिवार के बारे में जानती है तो कुछ? पूजा के फादर किसी जमाने में एक बहुत बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं। उनका क्या नाम बताया था? हाँ, डी रमाकांत। डॉन रमाकांत की बेटी है? समीर ने लड़के ढूंढे, वो भी एक डॉन की बेटी?